गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट। इसमें होंगे 30 क्वेश्चंस। तो प्लीज़ बताइएगा आपको कितने क्वेश्चंस इसमें से आते थे। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन है, यदि ज्यामितीय आकृतियों का अवबोध हो जाता है, मतलब क्या हो गया अवबोध। देखो ये ना आपने सुना होगा किसका, ब्लूम थ्योरी, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, ठीक है, ये मूल्यांकन इस तरीके से। तो अगर जब आपको बोध हो गया ना किसी चीज़ का, तो आप क्या कर सकते हो, वर्गीकरण, बा से बोध और बा से वर्गीकरण, ऐसे याद रख लो, ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट, गणित सीखने में त्रुटियां, गणित सीख रहा है तो उसमें त्रुटियां हो रही हैं तो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये कथन क्या कह रहा है, ये कथन कह रहा है कि सत्य है। पहली बात तो ये त्रुटियां जो होती है ना, सही बात है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, तो असत्य काट दो पहले, तो दोनों कट गए। तो अंकों के बारे में बात नहीं करते क्योंकि कभी भी, ठीक है, बच्चों की सोच को दर्शाती हैं ये चीज़ें, ठीक है, क्या दर्शाती हैं, बच्चों की सोच। नेक्स्ट, अन्वेषण, अन्वेषण को कहते हैं खोज। खोज विधि किसने दी थी, ह्यूरिस्टिक ने, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, अच्छा देखो इसमें लिख रहा है ना समस्या समाधान विधि, इसके जनक है सुकरात। अगर ये पूछ ले आधुनिक समय में समस्या समाधान विधि के जनक कौन है, तो वो डीबी है। कौन है, जॉन डीबी, इससे याद रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट, गणित सीखने के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। कठोर, गलत बात है, गलत बात है। हर कोई गणित सीख सकता है, ये सबसे अच्छी बात है, कोई भी सीख सकता है आप में। पर अच्छा मैं बताऊँ ना, 1 साल पहले ना मुझे गणित से इतना डर लगता था, हद से ज़्यादा। अब देखो मेरे को गणित बड़ा अच्छा लगता है। ये सब पता है क्या है, मैं डेली, मतलब 365 दिन में से एक भी दिन ऐसा नहीं गया होगा जिस दिन मैंने प्रैक्टिस सेट ना लगाया हो मैथ का। और एक एक नहीं, 3 3 4 4। तो सोचो आप अगर किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करो ना हद से ज़्यादा, अपने आप अच्छी हो जाती है। उसका नियम आपने पढ़ाई होगा, अभ्यास का नियम, थॉर्नडाइक ने जो दिया है उसी, वो सही है बिल्कुल मेरे हिसाब से। तो विद्यालय में गणित शिक्षण का मुख्य लक्षण क्या है, तो इसका मुख्य लक्षण है कि विचार की प्रक्रिया का गणितीकरण करना। कभी भी गणित से रिलेटेड बात आ जाए तो हमेशा गणितीकरण करने पर ध्यान देना। इंग्लिश में आता है मैथमेटाइजेशन लिख के। अच्छा ये बताना कि क्या गलत से मैं इसमें गणित के क्वेश्चंस और डाल दिया करूँ, सीडीपी प्लस मैथ, ये कर दूँ इसे वीडियो को, इस वीडियो में सीडीपी और आखिरी मैथ के ट्रिक के साथ क्वेश्चन। अगर ये आप लोग चाहते हो तो बता देना प्लीज़, है ना, कमेंट बॉक्स में, कि साथ में इसमें ट्रिक्स के साथ 2 4 क्वेश्चन जोड़ दिया करूँ आखिरी में, या नहीं, ये बता देना। इसमें से कौन सी विधि देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है। देखो ये जब भी वो प्रदर्शन कर रहा होगा ना टीचर, तो आप क्या करोगे, देखोगे, सुनोगे और समझोगे, ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा, बी। अच्छा, व्याख्यान विधि किसने दी थी, प्लेटो ने दी थी, ये याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, नहीं तो एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या जरूरी है, सूत्र गलत, अधिकतर सूत्र गलत, हल याद हो गलत, सभी अवधारणाओं को लागू करना आता हो और उससे संबंध बनाना आता हो। आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, कल्पना क्या है बताओ। कल्पना एक कैसी प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है। कल्पना 2 प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है बताओ। एक तो मैकडूगल ने बताई है और एक ड्रेवर ने बताई है। एक तो होती है पुनरुत्पादन कल्पना और एक उत्पादक कल्पना। उत्पादक और एक पुनरुत्पादक, 2 तरीके की होती है। नेक्स्ट, मैकडूगल ने उत्पादक कल्पनाओं को कितने प्रकार बताए, इसके भी 2 प्रकार बताए इन्होंने। कौन कौन से, रचनात्मक और सृजनात्मक। रचनात्मक भौतिक होती है, सृजनात्मक अभौतिक होती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सीखने की प्रेरणा को अनुकूलित है, तो देखो सीखने की प्रेरणा के अनुकूलन की बात कौन करता है, व्यक्तिगत संतुष्टि जो मिलती है ना लक्ष्य को प्राप्त करने की, ये आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजना और घटनाएं छात्रों के व्यवहार को प्रेरित करते, कौन सा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य प्रेरणा की व्याख्या करता है, कौन सा करता है। सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव की बात कौन करता है, व्यवहारवाद करता है। व्यवहारवाद किसने दिया था, वाटसन ने दिया था। व्यवहार शब्द किसने दिया था, मैकडूगल ने। इनकी किताब है कौन सी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। इन्होंने कितने समय बताए, 14। समाज की बात कौन करता है बताओ, वाइगोत्स्की। इन्होंने तो दिए सोशो कल्चरल थ्योरी, याद रखना, कौन सी दी है, सोशो कल्चरल थ्योरी। मानवतावादी कौन है, मैस्लो। संज्ञानवादी कौन है, पियाजे। नेक्स्ट, नेक्स्ट है व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं, बुद्धि स्तर, अभिव्यक्ति और ये सब स्तरों पर पाए जाते हैं। आंसर डी होगा। नेक्स्ट, चिंतन प्रारंभ होने के लिए आप कब चिंतन करते हो, चिंतन जब करते हो जब समस्या आती है। चिंतन के कितने स्टेप बताएं, 5। किसने बताएं, जॉन डीवी ने। इनकी किताब है हाउ वी थिंक, हाउ वी थिंक। एक और किताब है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, एजुकेशन एज लाइफ, ठीक है, याद रखना। प्रगतिशील शिक्षा के जनक है जॉन डीवी। इनका शिष्य है किलपैट्रिक, ठीक है, याद रखना इतना।
अच्छा, आधुनिक समय में समस्या समाधान विधि के जनक हैं ये भी बता दिए। जॉन डीवी ने त्रिध्रुवी प्रक्रिया बताया था शिक्षा को, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम और शिक्षक, 3 तरीके बताए थे। और एडम्स ने 2 ध्रुवी प्रक्रिया बताया था। नेक्स्ट है बुद्धि लब्धि का सिद्धांत सर्वप्रथम सबसे पहले किसने दिया था? स्टर ने 1912 में। फिर 1916 में रिवाइज किया था किसने? टर्मन ने। क्या दिया था? IQ का फॉर्मूला था MA/CA/100, याद रखना। अब इसमें जो MA है ना, मानसिक आयु का संप्रत्यय 1908 में विनय ने दिया था। अगर पूछ ले मानसिक परीक्षण किसने दिया था, वो किसने दिया? कैटल ने दिया था मानसिक परीक्षण, और 16 PF पर्सनैलिटी भी दी थी। ठीक है, संस्कृति मुक्त परीक्षण है कैटल का। ठोस और तरल 2 तरीके की बुद्धि बताई थी इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? अभाव, दोष, पिछड़ापन ये है। स्वस्थ वातावरण ये पॉजिटिव है, बाकी ये 3 नेगेटिव है, ऐसे भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट आंसर हो जाएगा डी। मनोविश्लेषण का मानना है कि प्राथमिक साधन है जिससे ईगो क्या करता है? इड पर हावी रहता है, तो क्या करके रखता है? दबाव बना के रखता है। देखो, इड, ईगो, सुपर ईगो क्या करता है? इड को ना दबा के रखता है। ये किसने दिया था? मनोविश्लेषण सिद्धांत है, सिगमंड फ्राइड का है, ऑस्ट्रिया के थे सिगमंड फ्राइड। मनोलैंगिक सिद्धांत भी दिया था, ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी, जेनिटल, मुखी, मुदी, लैंगिक, सुप्ता और जननेदी, 5 अवस्थाएं बताई इन्होंने। गत्यात्मक मनोविज्ञान के भी जनक है। अहम मनोविज्ञान इनकी बेटी अन्ना फ्राइड ने दिया था। ऑडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि बताई इन्होंने। ठीक है, एरोस और थानोटोस 2 तरीके की लाइफ इंस्टिंक्ट बताई। एरोस जीवन मूल प्रवृत्ति है, थानोटोस मृत्यु मूल प्रवृत्ति है। द साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, ये किताब है इनकी, किसकी? सिगमंड फ्राइड की। इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जा सकता जितना मैंने बताया। आज तक के सारे क्वेश्चन रिवाइज हो गए होंगे। नेक्स्ट, सामान्य और विशेष कारक, जनरल फैक्टर, जनरल और स्पेसिफिक फैक्टर, 2 फैक्टर बताए थे स्पीयरमैन ने। अच्छा देखो, मैंने बताता हूँ ना, बर्ट और बर्नमन ने कौन कौन से 2 और जोड़ दिए थे? 2 तो थे ये, माइक्रो और मैक्रो और जोड़ दिया था। ये अगली बार पूछ लूँगा, बर्ट और बर्नमन ने कौन कौन से जोड़ दिए थे, याद रखना। थर्स्टन ने क्या दिया था? PMA, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, 7 प्रकार की बताई। किलफोर्ड ने 3D मॉडल दिया है, 120 कारक बताए थे, फिर बाद में कितने कर दिए? अभी लेटेस्ट है 180। अब इन्होंने 3 चीज़ें बताई, कौन कौन सी? OCP, ऑपरेशन कंडक्ट ऑपरेशन, और फिर क्या है? C से फिर प्रोडक्ट। ऐसे याद रखो, संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद, 3 चीज़ें। ठीक है, और ये संक्रिया के अंतर्गत आता है संज्ञान, स्मरण, अपसारी, अभिसारी, मूल्यांकन। उत्पाद के अंतर्गत आता है प्रणाली। ये चीज़ याद रख लेना, सो ये आंसर आपका सही निकाल दोगे। ठीक है, याद रखना, आंसर हो जाएगा आपका कौन सा इसका? स्पीयरमैन। अल्फ्रेड विने को क्या कहते हैं? निरंकुशवादी सिद्धांत दिया था 1905 में, एक कारक सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट, डैश बच्चों के अमूर्त प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता है। कौन सी? अमूर्त प्रत्यय कौन करेगा? पिछड़ा बच्चा कर लेगा, मानसिक रूप से पिछड़ा नहीं कर, प्रतिभाशाली करेगा। 140+ IQ होता है इसका। नेक्स्ट, मूल्यांकन का कौन सा प्रकार नहीं है? तो देखो, मूल्यांकन का कौन कौन सा प्रकार है? नॉर्म्स नहीं होता, फॉर्मेटिव, समेटिव, CC, ये तीनों होते हैं। आंसर हो जाएगा ए। अब देखो, CCE, कॉन्टिन्यूस की बात कौन करता है कि शिक्षा ये जो है ना, प्रोसेस कॉन्टिन्यूस चलना चाहिए, ये बात करिए कोठारी आयोग ने। कोठारी आयोग कब आया था? 1964 से में आया था, 68 में इसने 66 में 1964 में कोठारी आयोग आया था, 1966 में रिपोर्ट सौंपी थी इसने। ठीक है, याद रखना, कॉन्टिन्यूस चलना चाहिए, इसकी बात करते हैं कोठारी आयोग। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, CCE पूरे की बात किसने करी है? स्क्रीबेन ने करी है। ये चीज़ याद रख लेना, पूछी गई है बहुत ज़्यादा। आंसर ए होगा इसका। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? प्रेरणा का अभाव होता है, अवसर नहीं मिलता, सही बात है। रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, ये तो पॉजिटिव है ना। नेगेटिव, अगर देखो वंचित की बात कर रहा है तो ये सब नेगेटिव चीज़ें होंगी इसके साथ। पक्षपात हो गई, अभाव हो गया, अवसर नहीं मिल रहा, तो आंसर हो जाएगा सी पॉजिटिव, बाकी 3 नेगेटिव है। नेक्स्ट, शिक्षक पीढ़िया में विद्यार्थी क्या होता है? 3 चर बताए थे जॉन डीवी ने, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। तो विद्यार्थी क्या होता है? आश्रित होता है, किसके ऊपर होता है? देखो, स्वतंत्र कौन होता है? शिक्षक होता है, याद रखना। 3 क्वेश्चन इसी में तैयार हो जाएंगे। मध्यस्थ कौन होता है? पाठ्यक्रम होता है। किसने दिया? जॉन डीवी ने दिया है। 2 ध्रुवीय प्रक्रिया एडम्स ने दिया है। 4-5 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, नेक्स्ट, वह बालक जो अपनी कालानुक्रम आयु के बालकों की तुलना में शैक्षिक दृष्टि को दर्शाता है कमी, तो उसे क्या कहेंगे? पिछड़ा बालक कहेंगे। और याद रखना, जो प्रतिभाशाली हो, चाहे सृजनात्मक बालक हो, चाहे कम IQ बालक हो, कोई भी बच्चा पिछड़ा बालक हो सकता है। 2-4 दिन स्कूल में जाओ, आप भी पिछड़े बच्चे हो जाओगे। मतलब 2-4 दिन इस वीडियो को मत देखो, आप भी पिछड़ जाओगे, जो डेली देखेगा उससे। नेक्स्ट, मैस्लो के पदानुक्रमिक सिद्धांत। मैस्लो ने क्या दिया था? नीड थ्योरी दी थी, हायरार्की ऑफ नीड दी थी। 5 तरीके की नीड बताई थी। सबसे पहले शरीर की मांग बताई थी, आखिरी में आत्मसिद्धि बताई थी। अंतिम चरण कौन सा हो जाएगा? आत्मबोध या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, वह स्मरण शक्ति जिसके द्वारा याद की गई सामग्री को बिना जोड़े पुनः पेश किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? रटी हुई स्मरण शक्ति कहते हैं।
रटा हुआ ही तो है, बिना कुछ जोड़े तोड़े सीधे जैसा का वैसा प्रयोग मतलब दे रहे हो, सामने पेश कर दे रहे हो। अब्राहम मैस्लो कौन से थे? मानवतावादी थे, ऊपर ही बताया था मैंने आपको। मैस्लो ने कितनी नीड बताई थी, 4 या 5? ये क्वेश्चन है आपका आज का, ये बताना। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा व्यवहारवादी नहीं? बार्टसन, स्किनर, पेवलव। ये लेविन क्या है? कोर्ट लेविन। ये तो गेस्टाल्टवादी है। कोर्ट लेविन ने क्या दिया था? B = FP/E। ये फॉर्मूला दिया था, बहुत बार पूछा गया है। कोर्ट लेविन ने परिहार, परिहार, समाहार, इस तरीके के द्वंद्व बताए 3 प्रकार के, याद रख लेना। और क्षेत्र में दी क्षेत्र सिद्धांत दिया है कोर्ट लेविन ने, तो ये वाला याद रख लेना, क्षेत्र सिद्धांत याद रख लेना। और कोर्ट लेविन गेस्टाल्टवादियों में से एक है, याद रख लेना। और गेस्टाल्टवादी के साथ साथ इसे संज्ञानवाद में भी दे देते हैं कहीं, कभी कभी गेस्टाल्टवाद में, कभी कभी संज्ञानवाद, दोनों एक साथ नहीं लिख के आएंगे आपको ऑप्शन में। नेक्स्ट, जिंदगी की शुरुआत में बच्चा किसके द्वारा निर्देशित होता है? बताओ। सहज ज्ञान होता है। शुरुआत में क्या होता है? सहज ज्ञान, याद रखना। बच्चा जब शैशवावस्था में होता है ना, तो उसका जो माइंड होता है ना, उसकी लंबाई का 1/4 हिस्सा होता है। 22% क्या होती हैं? उसकी मांसपेशियाँ होती हैं, ये भी याद रखना। बच्चा कितने इंच बड़ा होता है? 0.5 इंच बड़ा होता है लड़की से, लड़का 0.5 इंच बड़ा होता है, याद रखना ये, ठीक है। और 3 से 3.5 किलो का होता है बच्चा, ठीक है, ये भी याद रखना। और 350 ग्राम मस्तिष्क का भार होता है, ये भी याद रख लेना, ठीक है। और दूध के दांत कितने होते हैं? 20, ये भी याद रख लेना बच्चे के। नेक्स्ट, अच्छा, जो पहला शब्द बोलता है ना, वो 10 से 12 महीने में बोलता है, और 272 शब्द बोल लेता है 2 साल में, 1600 शब्द बोल लेता है 4 साल में, 2100 शब्द बोल लेता है 5 साल में, याद रखना। ये सारे फैक्ट पूछे जाएंगे बार बार। मनुष्य की सामान्य चाहतों और इच्छाओं को क्या कहते हैं? बताओ। आवश्यकता कहते हैं, नीड्स होती हैं। ये नीड थ्योरी तो दी है मैस्लो ने, याद रखना। नेक्स्ट, मनोविश्लेषण सिद्धांत में परामर्श उपागम किसने शुरू किया था? क्वेश्चन नंबर 25 जवाब दोगे आप। अच्छा, फ्राइड के शिष्य थे ये जुंग और एडलर, दोनों ही। एडलर ने क्या दिया है? बताओ। सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिया है। जुंग ने क्या दिया है? वर्ड, इन्होंने दिया है कौन सा? वर्ड एसोसिएशन टेस्ट दिया है। कितने तरीके के शब्द बताए उसमें? 100, याद रखना। और इसने क्या दिया? सामूहिक अचेतन का प्रत्यय दिया है। और क्या दिया है? बताओ। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी 2 बताया, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा समस्या समाधान में बाधित नहीं? अंतर्दृष्टि कभी बाधित नहीं होती, ये किसने दी थी? इसे ये दी थी कोहलर ने। कोहलर किससे रिलेटेड? गेस्टाल्टवादी। कब आया था? 1912। कौन लेके आया था? बर्दिमर। कोहलर ने क्या किया था? चिंपैंजी प्रयोग। क्या नाम था? सुल्तान। कितने चिंपैंजी थे? 6। प्रयोग कहाँ पे हुआ था? टेनरीफ शहर था, केनारी द्वीप था, और फ्रांस का था। 3 चीज़ याद रखेंगे आप। द थ्योरी ऑफ गेस्टाल्टवाद किसने लिखी है? कोफका ने लिखी है, ये भी याद रखेंगे। कोर्ट लेविन भी किसका? इसी का है। और गेस्टाल्टवाद कहाँ से रिलेटेड? जर्मनी से रिलेटेड। गेस्टाल्टवाद का मतलब क्या होता है? पूर्णाकार होता है। ये सारी बातें याद रखनी पड़ेंगी आपको। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा सिद्धांतकार का मत ये था कि वह कि बच्चे अपनी वृद्धि और विकास के लिए कठोर अध्ययन करते हैं? कठोर अध्ययन की बात किसने करी? मैस्लो ने करी है। ऐसे याद रखा है, मास जो होता है ना, किसी भी चीज़ का मास देख लें वो कठोर होता है, ऐसे मैंने तो याद कर रखा है। बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था। कहाँ का था बंडूरा? बताओ। कनाडा का था बंडूरा ने। और क्या दिया था? बताओ। सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था 1986 में, ये भी याद है। अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन, 4 स्टेप बताए थे बंडूरा ने किसी ऑब्जर्वेशन। बोवेडॉल एक्सपेरिमेंट किया था, और इन्होंने क्या दिया था? मॉडलिंग थ्योरी दी थी, याद रखना। स्किनर ने बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म किताब लिखी। पियाजे ने लिखी द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड। और कौन सी लिखी है? चाइल्ड कॉन्सेप्शन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, ये भी याद रखा। स्विट्जरलैंड के थे, 3 बच्चों में प्रयोग किए थे, 4 से 12 वर्ष की उम्र थी, इतना याद रख लेना। नेक्स्ट, आंसर क्या बताया मैंने? इसका आंसर बताया मैंने आपको सी, ठीक है। तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा वीडियो को। ये 32 क्वेश्चन थे आज के, और अच्छे लगे हुए सारे फैक्ट्स तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। और आप हाँ ये बता दीजिएगा मैथ के वो मैं 4 से 5 क्वेश्चन डेली ऐड कर दिया करूँ ट्रिक्स के साथ या ना करूँ, तो ये वाला जवाब आप दे देना, उसी के साथ हम उसी तरीके से काम कर लेंगे। क्योंकि सुबह की जो वीडियो आती है ना उसमें आपको हिंदी प्लस करंट अफेयर मिलता है, यहाँ मैं सोच रहा हूँ मैथ प्लस CDP दोनों एक साथ करा दूँ, क्योंकि अलग अलग कराने का टाइम नहीं हो पाता, ठीक है। तो आप लोग सुझाव दीजिएगा, बाकी अपना अपनों का ध्यान रखना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।